जय माता रानी दोस्तों। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पीपल वृक्ष के नीचे किस प्रकार हम दीपक प्रज्वलित करें कि मात्र एक दीपक प्रज्वलित करने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। चाहे कितने भी बड़े संकट से हम लोग जूझ रहे हों, कितना भी बुरा समय हमारे जीवन में चल रहा हो, चाहे शनि की साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या फिर महादशा चल रही हो, या फिर कर्जे का ढेर लगा हो, विवाह में बाधाएं आ रही हों या फिर संतान प्राप्ति में कष्ट हो रहा हो, संतान हो तो गई हो किंतु गलत रास्ते पर चली गई हो, या फिर आपके जीवन में धन का अभाव हो, तो पीपल के वृक्ष के नीचे केवल एक दीपक जला देने मात्र से ही हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो सकता है और समस्त प्रकार की कठिनाइयों से, समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आप में से कई भक्तजन ऐसे होंगे जो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते होंगे और पीपल वृक्ष को जल भी अर्पण करते होंगे और उन्होंने चमत्कारिक प्रमाण भी देखे होंगे अपने जीवन में। और आप में से कई भक्तजन ऐसे भी होंगे जो पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित भी करते हैं और पीपल वृक्ष में जल अर्पण भी करते हैं, किंतु उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रमाण नहीं मिले होंगे। तो कारण क्या है? देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे जब भी हम पूजन करते हैं अपने जीवन की किसी भी बड़ी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के नियम भी होते हैं और हम बहुत साधारण सी पूजा करते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें बहुत शीघ्र ही मिल जाते हैं। किंतु कई बार हमारे कर्म बंधन बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, जिन्हें काटने के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार की पूजा की आवश्यकता होती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे उसी चमत्कारिक दीपक के बारे में बात करने जा रही हूँ। उसकी विशेष सामग्री के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। यदि आप इस प्रकार से शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे, तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप शीघ्र अतिशीघ्र उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके सामने उस समस्या से बाहर आने के रास्ते खुलने लगेंगे। देखिए, पीपल की पूजा से जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप ही पीपल है और पीपल के वृक्ष में सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, इसके साथ ही पीपल के वृक्ष में हमारे पुण्य पवित्र पितृ भी वास करते हैं। यहाँ तक कि शनि देव का वास भी पीपल के वृक्ष में ही माना गया है। तो जब इतने सारे देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में माना गया है, वास्तव में इसको देव वृक्ष कहा जाता है। तो यहाँ बैठकर यदि आप अपने मन की इच्छा व्यक्त करेंगे, अपने जीवन की समस्त परेशानियां इस वृक्ष के समक्ष बताएंगे, तो शीघ्र अतिशीघ्र वह सभी परेशानियां जीवन से दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि पीपल की छांव में बैठकर यदि आप अपने मन की कामना कहते हैं, तो वो कामना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। और जब हम पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन का समस्त अंधियारा दूर हो जाता है। तो आपके जीवन की सभी समस्याओं से बाहर आने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं मात्र 7 शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से। जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, धीरे धीरे वो समाप्त होती स्वयं ही आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनिवार के दिन सुबह पीपल की पूजा कैसे की जाती है। वैसे आज की वीडियो में मैं आपको शाम के समय पीपल के नीचे दीपदान कैसे किया जाता है इस बारे में बताने वाली हूँ, किंतु सुबह के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप किस प्रकार से जल अर्पण करें, यह भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो पीपल के वृक्ष में सदा ही जल आपको सूर्योदय से पहले ही अर्पण करना चाहिए। जैसे कि सुबह के समय थोड़ा सा अंधेरा रहता है सूर्योदय से पहले, उस समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करना चाहिए। और यदि आप शनि की साढ़े साती ढैया या फिर शनि की अंतरदशा या फिर शनि की महादशा से परेशान हैं, तो फिर आपको शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और यदि आप शनिदेव से पीड़ित नहीं हैं और अपनी किसी और मनोकामना के निमित्त पीपल के वृक्ष के नीचे जल देना चाहते हैं,
क्योंकि कई लोग पीपल के वृक्ष के नीचे जल देते हैं धन प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए या फिर अपने जीवन में आ रही किसी अन्य समस्या के निवारण के लिए। अर्थात आप पितरों की शांति के लिए या फिर श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए जल देना चाहते हैं तो फिर आप सूर्योदय के बाद भी जल दे सकते हैं। तो फिर इसका अर्थ ये है कि यदि आप शनि के निमित्त जल दे रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले जल देना है, और यदि आप किसी और मनोकामना से जल दे रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी दे सकते हैं। 8 बजे तक आप जल दे सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान देना है, पीपल के वृक्ष में जल देते समय यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जल दे रहे हैं तो अपने जल में आप थोड़े से काले तिल भी मिश्रित कर लें। और यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मीठा जल अर्पण करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा कच्चा दूध उस जल में मिश्रित कर लें। जैसे भी आपके पास उपलब्धता हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें गाय का दूध ही डालना है, किंतु यदि आप उसके अंदर कच्चा गाय का दूध डालते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से साक्षात माँ लक्ष्मी के साथ में श्री हरि विष्णु का वास भी आपके घर में होता है। आप उसमें एक बताशा या फिर मिश्री या फिर शहद भी डाल सकते हैं। जल के साथ आप थोड़ा सा पुष्प भी पीपल के वृक्ष में अर्पण करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सुबह जब आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें तो धूप इत्यादि भी लेकर के जाएं और एक दीपदान भी अवश्य करें। और यदि आप विधिवत पूजा नहीं करना चाहते हैं, केवल 1 लोटा जल भी आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ाते हैं तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शाम के समय जो शनिवार के दिन हम दीपक प्रज्वलित करेंगे वो सबसे विशेष दीपक होता है। तो इसके लिए कुछ विशेष सामग्रियां मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सामग्री आप नोट कर लें। दीपक बनाने के लिए आपको काली उड़द का आटा चाहिए। आटा आप काली उड़द को घर में मिक्सी में पीस कर भी बना सकते हैं। यही आटा आपको दीपक बनाने के लिए प्रयोग करना है। और काले रंग का सूती कपड़ा चाहिए हमको बाती बनाने के लिए। काले कपड़े की बाती बना करके ही हमको जलानी चाहिए। यदि हमारे जीवन में बहुत अधिक कठिन समय चल रहा है, बहुत ही संघर्षमय जीवन चल रहा है और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए हम ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमें काले रंग की बाती ही इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, चाहे आप रोगों से घिरे हुए हों, आप कर्जे से घिरे हुए हों, कोई भी शारीरिक या मानसिक आपके जीवन में परेशानी है, तो यदि आप काले कपड़े की बाती बना करके इस प्रकार दीपक प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियां शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। तो शनिवार की शाम को आपको उड़द की दाल के आटे का थोड़ा सा पानी डालकर गूंद कर उसका एक दीपक बना लें। दीपक आप चौमुखी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मुखी दीपक बनाएंगे तो उत्तम रहेगा। और इस दीपक में आपको सूती काले कपड़े की जो मैंने बाती बनाने को कही है वो बाती आपको इसमें डालनी है। सिंगल बाती बनाकर आप इसमें डालेंगे। काले रंग की बाती डालने के बाद आप इस दीपक में सरसों का तेल डालें और सरसों के तेल के साथ आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं। चुटकी भर काले तिल आप इस दीपक में डाल दीजिए। और ये दीपक शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। शाम को कौन सा समय होगा? शाम को ठीक सूर्यास्त के बाद जो समय होगा उस समय हमको यह दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करके शनिदेव से प्रार्थना कीजिए यदि आप शनिदेव से पीड़ित हैं। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है। शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष को छू सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना कहें। पीपल के वृक्ष की जड़ को आप स्पर्श करें। आप ये समझिए कि भगवान आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके पितृ आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। ये समझिए कि शनिदेव स्वयं आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। और जब आप अपने मन की सारी व्यथा, अपनी सारी परेशानियां पीपल के वृक्ष के समक्ष कह देते हैं, उसके बाद आप पीपल के वृक्ष को छोड़ दें और वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने के बाद आप अपने घर की तरफ आ जाएं। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप पीपल के वृक्ष से अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अर्थात आपको पीपल के वृक्ष की तरफ पलटकर नहीं देखना है। और यह उपाय आपको लगातार 7 शनिवार तक करना है। और यदि आप 7 शनिवार लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए चमत्कारिक रूप से आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा।
आपको अपने जीवन की समस्त परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। आपके जीवन में जितने भी अंधकार के बादल छाए थे, वह सभी दूर होने लगेंगे और आपको अपने जीवन में प्रकाश होता हुआ दिखाई देगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अपनी प्रार्थना कर रहे होंगे, तो आपको श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज रूप का ध्यान करना है और आपको उनसे यह प्रार्थना करनी है कि मेरे इस जन्म के और पिछले जन्म के जितने भी पाप कर्म थे, उन सभी पाप कर्मों के बंधनों से मुझे मुक्त कीजिए। मेरे समस्त पापों को क्षमा कीजिए और मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। अगर आप इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो यकीन मानिए चमत्कार आपको इसी जीवन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। जितना हो सके गरीबों की मदद करें। यथासंभव आप गरीबों की, असहायों की, मजबूरों की मदद कीजिए। अब स्त्रियां यह प्रश्न कर सकती हैं कि हम 7 शनिवार लगातार यह उपाय कैसे करें, क्योंकि स्त्रियों के जो मासिक धर्म होता है, मासिक चक्र होता है, उसकी वजह से हमें 7 शनिवार लगातार प्राप्त नहीं होते। तो इसके लिए शास्त्रों में स्त्रियों के लिए विशेष छूट है। आप चाहें तो वो शनिवार छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने पति को या फिर बच्चों को, किसी को भी आप दीपक प्रज्वलित करने के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका यह नियम खंडित नहीं माना जाएगा। और कई भक्तजन यह सोच रहे होंगे कि क्या वह किसी और के निमित्त भी यह दीपक पीपल के वृक्ष नीचे जला सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप किसी और के लिए भी यह दीपक पीपल के वृक्ष नीचे जला सकते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो आप उसे केवल दीपक का स्पर्श करवा दीजिए और उसके बाद आप यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। और कुछ भक्तजन अगर यह सोच रहे हैं कि केवल हम शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला दें और सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल अर्पण ना करें, तो क्या उनकी मनोकामना पूर्ण होगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे इस विधि से दीपक जला रहे हैं, तो आपको सुबह भी जल अर्पण अवश्य करना होगा। मान लीजिए यदि हम किसी को सुबह के समय जल नहीं देते और शाम के समय भरपेट भोजन देते हैं, तो वह स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए आप सुबह के समय अवश्य ही पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कीजिए। यदि संभव हो तो सुबह के समय दीपदान भी करें। यदि ना संभव हो तो कोई बात नहीं, दीपदान आप केवल शाम के समय कर लीजिए। यह उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। जो भी चाहे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को अपने मन में धारण करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को साक्षात श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो जब भी आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, अपने मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान अवश्य करें। इस प्रकार पूजन करने से आपके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र ही चमत्कारिक रूप से बदलाव होते हैं। तो जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। मुझे इस उपाय पर पूरा विश्वास है और आप भी इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो से अवश्य ही लाभ होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।